विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने वाराणसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून हेतु एवं वोट जिहाद के खिलाफ एक विशाल संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा का देश भर में एक खास समुदाय की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और वोट जिहाद के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाना था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और जोरदार नारेबाजी की। यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड में कानून लागू कर सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस दिशा में ठोस व निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो वोट जिहाद की ताकत के सहारे हिंदुओं की राजनीतिक हैसियत और भविष्य की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। श्री राय ने अपने भाषण में कहा कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के चलते एक विशेष वर्ग की जनसंख्या अधिक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके अनुसार ये प्रवृत्ति लोकतंत्र की मूल आत्मा और सामाजिक संतुलन के लिए गहरी चुनौती है। उन्होंने तुष्टीकरण की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संघर्ष यात्रा के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश बचाओ और वोट जिहाद बंद करो, जागो हिंदू जागो जैसे नारे गूंजते रहे। श्री राय ने यह भी दोहराया कि परिषद की यह लड़ाई किसी जाति या मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रहित और सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे देश में व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से मनीष राय, हिमांशु धवल, जाफर नकवी, राजेश मौर्य, कृष्णा पांडेय, पंकज सिंह, संतोष पटेल, ईशान राय, हर्ष देव, सत्यम राय, प्रदीप सिंह, स्वामी कन्हैया महाराज, ओ.पी. कश्यप, प्रवीश पांडेय एडवोकेट, अखिलेश कुमार, अंकुर राय, रवि पांडेय, नीरज साव, विनय सिंह, आनंद कुमार, मधुकर सिंह सहित इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आज जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, उनको हम लोगों ने आज ज्ञापन मांग पत्र सौंपा है कि अतिशीघ्र यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, क्योंकि आने वाले समय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया तो हिंदुओं को प्रत्येक साल में 25 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण या ईसाईकरण हो रहा है, जो हमारे देश के लिए और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूँ 12 साल के बाद यहाँ इस्लामीकरण ही होगी। यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा वो निश्चित रूप से मुस्लिम होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान कहने के लिए है। विश्व में कई देश हैं लेकिन हिंदू देश कोई नहीं है, न हिंदू राष्ट्र कोई है, और कितना इस्लामिक देश बने हुए हैं। आज जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा को जिस तरह से हमने गिरफ्तार कराया, वो 25 साल से धर्मांतरण का बहन बेटियों के साथ कर रहा था। ऐसी स्थिति में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इस पर भी सरकार को ये चाहिए कि जो धर्मांतरण कर रहा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई भी करवा रहा है जबरन किसी को, तो निश्चित रूप से इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम हो या फांसी की सजा का कानून लागू हो, हमारे दो का योजना लागू हो। इस मुद्दे को लेकर के आज हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे आज पद यात्रा निकाले थे और जो ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जिस तरह से तेजी जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या कुछ मुख्य कारण मान रहे हैं आप? देखिए, जनसंख्या का कारण तो यह है कि जब हमारा पाकिस्तान जब हमसे कट गया, बांग्लादेश कट गया, और ऐसी स्थिति में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू की बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। ये देखते हुए हिंदू निश्चित रूप से विलुप्त होता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में 25% से अब 7% हो गए, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, और यही बांग्लादेशी वहाँ से आ करके हमारे भारत के नागरिक बन रहे हैं। और केरला, पश्चिम बंगाल, ये निश्चित रूप से अपना अलग अलग देश बनाने की कगार पर हैं। तो ये हमारे भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरीके से एक अंतिम सवाल और एक और है आपसे, जिस तरीके से देखा जो तमाम पार्टियां भारत की मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें की जाए, बंगाल की बातें की जाए, लगातार बीजेपी इसमें लगातार आरोप भी लगा रही थी, क्या मानना है इसको लेकर जो अन्य जो दल है? देखिए, हिंदू एक ऐसा कौम है, ऐसा सनातन धर्म है कि कभी भी किसी भी धर्म को अपने अंदर नहीं मिलाता, और ये जो सनातन धर्म है न किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है और न ही उसकी सोच गंदी है। लेकिन इस्लामी सोच इतनी गंदी है कि बहन बेटियों को धर्मांतरण करना, बेच देना, विदेशों में ले जाकर के उनकी किडनी बेच देना। अभी मैं सनातन हेल्पलाइन अपना जारी जब से किया हूँ तब से हजारों बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, मैं अपने यहाँ एक बार क्लिक करता हूँ, देश भर की मीडिया आती है और हमारे रूबरू होते हैं जो पीड़ित बच्चियाँ हमारी हैं।
अभी संत कबीर नगर का प्रकरण देखिए, 4 महीने से गैंगरेप हो रहा था बिटिया के साथ। 17 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के नेता लोग उसके साथ नौकरी के नाम पर क्या क्या किए आप सभी लोगों ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। धन्यवाद। भारत